प्लीज डोंट मेक नॉइज। शुरू करें। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब। इन्फिनेटिव का यूज कैसे करेंगे? एज एन एडवर्ब के रूप में हम लोग करेंगे। ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो किसी वर्ब की या फिर किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है। किसको बताता है? किसी एडजेक्टिव की या फिर किसी वर्ब की क्वालिटी को बताता है। और ये हमेशा हमेशा याद रखिएगा, यह हमेशा कहाँ आएगा? यह वर्ब के या फिर एडजेक्टिव के बाद में आएगा। बस इतना अगर आप जान जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? इन्फिनेटिव का यूज एज ए एडवर्ब आप कर लोगे। सिर्फ क्या करना है आपको? ध्यान देना है कि कोई भी वर्ब आए या फिर क्या है? एडजेक्टिव आए। कोई भी वर्ब आए या फिर एडजेक्टिव आए, वो उसके बाद लगेगा। कौन लगेगा? इन्फिनेटिव उसके बाद लगेगा। इन्फिनेटिव होगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आएगा? या तो वर्ब या फिर एडजेक्टिव के बाद में आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इन्फिनेटिव यूज एज अ एडवर्ब। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वह पढ़ने में सुस्त है। तो मेरा उधर से चश्मा लेते आएगा, जरा उधर छूट गया। वह पढ़ने में सुस्त है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते एकदम सिंपल मेथड से, एकदम सिंपल तरीके से। ये मान के चलते हैं कि हमें एकदम कुछ भी नहीं आता, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वह पढ़ने में सुस्त है। ठीक है, वह पढ़ने में सुस्त है। तो पहले आप देखिए, पहले इंफिनिटिव को हम फाइंड आउट करते हैं कि इंफिनिटिव है कहां। तो कहां पर है? ने में, पढ़ने में, है ना। ये आपका इंफिनिटिव हो गया। वह सुस्त है, क्या हो जाएगा? ही इज लेजी या ही इज डल। ही इज डल। वह क्या है? सुस्त है। और किसमें? टू ही इज डल टू रीड। अब ये डल क्या है? डल क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव क्या है? तो आपको मैंने बताया कि कोई भी वर्ब होगा या फिर कोई एडजेक्टिव होगा, उसके बाद ही क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा। ये देखिए डल के बाद ही आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे किस तरह से काम करेगा? एज एन एडवर्ब। किस रूप में काम करेगा? एज एन एडवर्ब के रूप में काम करेगा। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, अंकित काम करने में फुर्तीला है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, अंकित काम करने में फुर्तीला है। अंकित काम करने में फुर्तीला है। चलिए बनाते हैं इसको। पहले ये कोशिश करते कि हमें नहीं आता है, पहले ये मान के चलते हैं ताकि एकदम कमजोर बच्चा भी इसको सीख सके। ये देखिए, अंकित काम करने में फुर्तीला है। पहले हम इंफिनिटिव को फाइंड आउट करते हैं। कहां पर है? करने में, सॉरी काम करने में ना, पूरा का पूरा ले लीजिए। काम करने में, तो अंकित फुर्तीला है बना दीजिए। क्या हो जाएगा? अंकित कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है ना। तो अंकित इज एक्टिव। अंकित इज एक्टिव क्या हो जाएगा? अंकित फुर्तीला है, अंकित इज एक्टिव। और किसमें? टू वर्क। अंकित इज एक्टिव टू वर्क, यानी काम करने में कैसा अंकित? फुर्तीला। ठीक है। चलिए, मकान देखने में आकर्षक था। मकान देखने में आकर्षक था। मकान कैसा था? देखने में आकर्षक था। इसको बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग? कौन बनाएगा? हाँ, बताइए, खड़ा होकर बताइए, बताइए बताइए बेटा। हाँ,
चलिए, मकान देखने में, पहले इंफिनिटिव फाइंड आउट करिए। ठीक है, मकान आकर्षक था, बोलिए। द हाउस क्या हो जाएगा? द हाउस वॉज होगा ना? द हाउस वॉज, द हाउस वॉज अट्रैक्टिव, द हाउस वॉज अट्रैक्टिव, और किसमें? देखने में, टू लुक, टू लुक। ठीक है, सी सर क्यों नहीं इस्तेमाल किए हैं? हाँ देखिए, समझ बताते हैं बेटा, सी हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल किए हैं, पहले इसको समझ लेते हैं ना कि सर, समझ लेते हैं। सी एक वर्ड होता है, सी, सी मतलब क्या होता है? देखना। देखना हम कब इस्तेमाल करते हैं बेटा? जब कैजुअली कोई भी चीज आप देख रहे होते हैं तो उस समय हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रास्ते में आप चल रहे हो, मार्केट जा रहे हो, और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। जैसे आपको कोई दुकान दिखा, कोई ठेले वाला दिखा, कोई सब्जी वाला दिखा, कोई लड़का जाते हुए दिखा, कोई काम करते हुए दिखा, उस समय हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? सी, लुक। लुक कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हो, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड की तरफ देखते हो, जब आप ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ते हो, जिसमें आप दिमाग लगाते हो, है ना? आप कभी भी बोर्ड को सी नहीं करते। क्यों नहीं सी करते हो? क्योंकि बोर्ड पे जब टीचर पढ़ाता है तो उस समय आप दिमाग लगाते हो, है ना, कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, उस समय आपका ध्यान लगा होता है। तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? लुक का इस्तेमाल करते हैं, सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वॉच। जब आप इंटरटेनमेंट के पर्पज से कोई चीज देखते हैं, जैसे टीवी हो गया, मूवीज हो गया, तो टीवी और मूवीज को क्या करते हो आप वॉच करते हो। उस समय आप लुक नहीं कर रहे होते हो, और ना ही सी करते हो। सी भी नहीं करते हो कि बस देखा, बस मुंह घुमा लिया, ऐसा करते हो क्या? नहीं, उस समय आप क्या करते हो? उसको वॉच करते हो। वॉच, जहां आप इंटरटेन कर रहे होते हो, अपने आप को क्या कर रहे होते हो? इंटरटेन कर रहे होते हो, वहां पर किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? वॉच का इस्तेमाल करते हैं। और ये सबके मतलब क्या होता है? देखना ही होता है। पीप, पीप मतलब होता है झांकना। झांकते हो ना आप झांकते हो, तो वो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? पीप। पीप मतलब क्या होता है? झांकना। गेज, गेज मतलब क्या होता है? घूरना। जब आप किसी को घूरते हो ना, वो भी देखना होता है, लेकिन क्या करते हो आप? किसी के ऊपर देखते हो, घूरते हो, तो वो क्या कहलाता है? गेज कहलाता है। क्या कहलाता है? गेज कहलाता है। समझ आ गया देखना का? इतनी सारी मीनिंग्स है। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सुनने में बहरा है। इसको कौन बना लेगा? बताएं, बताओ बेटा, कोई बात नहीं, बताओ, बताओ बताओ। कोई बात नहीं, हमको भी नहीं आ रहा है। हमको कौन सा आ रहा है? चलो, हमको भी नहीं आ रहा है, चलो बताने की कोशिश करते हैं। वह सुनने में बहरा है, पहले फाइंड आउट करो। इंफिनिटिव कहां पर है? सुनने में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बना देना है? वह बहरा है। बहरा की इंग्लिश क्या होती है? बहरा की इंग्लिश क्या होती है? बहरा की इंग्लिश कौन बताएगा? कौन बताएगा बच्चा बहरा की इंग्लिश? डी स्पेलिंग, डी ई ए एफ। क्या होता है? डी ई ए एफ, डी। तो क्या हो जाएगा? ही इज डी, ही इज डी। और क्या, कैसे कैसे डीफ है? किसमें डीफ है? सुनने में। तो क्या हो जाएगा? टू, लिसन भी लगा सकते हो, है ना? ही इज डीफ टू हियर। आ तो रहा था, कह रहे हो कि नहीं आ रहा है सर? ही इज डीफ टू हियर।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह गरीबों को देखकर वह गरीबों को देखकर मर्माहत हुआ। वह गरीबों को देखकर मर्माहत सॉरी हो गया। गरीबों को देखकर मर्माहत हो गया। वह गरीबों को देखकर मर्माहत हो गया। कल मिसेस हमारी जब वीडियो देखी तो कह रही थी कि कुछ मिसिंग है ना। आप पढ़ा तो रहे हो, सब ठीक है, गेस्चर पोस्चर ठीक है, हम तो बेटा अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बोलने में, मतलब जैसे वैसे नॉर्मली पढ़ाते हैं और इसमें कैमरे के सामने पढ़ाने में थोड़ा सा आ रहा है ना, हेजिटेशन आ रहा है थोड़ा सा कि कैसे पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कैसा लुक है, कैसा अपीयरेंस है। मिसेज ने कहा कि समथिंग इज मिसिंग देयर व्हाइल यू आर टीचिंग, देयर इज नो एंटरटेनमेंट, मीन्स दैट दिस क्लास लुक्स लाइक अ मोनोटोनस। ऐसा लग रहा है कि केवल आप पढ़ाते जा रहे हो और बच्चे पता नहीं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो एक बार इस सेंटेंस को देखते हैं। ये भी देखो एडवर्ब की तरह ही है, इस थोड़ा सा मतलब चेंज है। इसमें चेंज क्या है आप देखोगे तो इस सेंटेंस में आपको दिखेगा कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो रहा है। दोनों कार्य जैसे होता है, कभी कभी आप देखते हो कि शेर को देखकर मैं डर गया, तो शेर को देखकर मैं डर गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि शेर आया होगा फिर मैं खड़ा होकर देखा होगा फिर उसके बाद अच्छा मैं अब डरने की कोशिश करता हूं, ऐसा किया होगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं किया होगा। सांप को देखकर मैं डर गया, तो सांप को देखकर आप सांप को देखेंगे तो तुरंत वो सडन फीलिंग आएगी ना, जो भी आना होगा, सुख दुख या डर जो भी आपको आ रहा है वो तुरंत आएगा। ये नहीं कि वेट करेंगे, वेट करने के बाद एक काम के बाद दूसरा काम नहीं हो रहा, एक काम के बाद दूसरा काम तो हो रहा है, लेकिन दोनों कामों में क्या है, समय अंतराल बहुत कम होता है। वह गरीबों को देखकर, अब समझिएगा बात को, कि वह गरीबों को देखकर मर्माहत हुआ, मर्माहत हो गया। मर्माहत का मतलब होता है बेटा सॉल्व, ठीक है, मर्माहत का मतलब क्या है, सॉल्व। तो वह क्या हो गया, सॉल्व्ड हो गया, वह सॉल्व्ड हो गया। एक काम तो ये है कि वह सॉल्व्ड हो गया, और क्या कर कर, गरीबों को देखकर। किसको देखकर, गरीबों को देखकर। तो हमको इसी का क्या बनाना है, इन्फिनिटिव बनाना है, इसी का इन्फिनिटिव बनाना है। तो वह मर्माहत हो गया, क्या हो जाएगा, ही वॉज सॉल्व, ही वॉज सॉल्व, ही वॉज सॉल्व। और कैसे, टू सी द पुअर। ये याद रखिएगा, पुअर का मतलब गरीब होता है और द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। द पुअर का क्या मतलब होता है, गरीब लोग। तो ही वॉज सॉल्व टू सी द पुअर, ठीक है। अच्छा, पुअर में एस नहीं लगाते हैं, ये मत समझिएगा कि पुअर्स कर देंगे तो गरीब लोग हो जाएगा, नहीं, द पुअर का मतलब ही होता है क्या, गरीब। उसने उसने मुर्दा होने का बहाना बहाना किया। उसने मुर्दा होने का बहाना किया। इन्फिनेटिव किसका बनेगा, मुर्दा होने का बहाना, है ना, सॉरी, मुर्दा होने का, है ना। उसने बहाना किया, बनाइए, ही प्रिटेंडेड, ही प्रिटेंडेड, ही प्रिटेंडेड, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया और कैसा होने का,
टू डेड, ही प्रिटेंडेड टू बी डेड, सॉरी बी भूल गया, ही प्रिटेंडेड टू बी डेड। ये बेटा ये जो वाक्य है इसमें वाज लगा है, ये पैसिव में है ना, जो वाज लगा है ये पैसिव में है। वह मर्माहत हो गया, ही वॉज शॉक्ड टू सी द पुअर। अब ये एक्टिव में, उसने बहाना किया, उसने बहाना किया, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, टू बी डेड, कैसा होने का, मुर्दा होने का, यानी मर जाना। क्या बच्चा, नहीं बेटा वो सडन फीलिंग है ना, सडन फीलिंग है। सी आप जो ये कह रहे हो कि सर यहाँ पे हम लुक का इस्तेमाल करें ना, लुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटा। वहां किसी को देखने के बाद आपको का जो एक्सप्रेशन होता है ना, उस पे आप कौन सा दिमाग लगाते हो। पढ़ते समय आप लुक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पढ़ते समय आप पढ़ते समय या फिर कोई चीज बनाते समय, लिखते समय, है ना, उस समय आप इसका इस्तेमाल, कोई लिख रहा है तब आप देखते हो तो उस पर ध्यान लगाते हो। ही इज लुकिंग एट द टेबल, है ना, वह टेबल की तरफ देख रहा है, तो वहां आप सोच रहे हो, कुछ चीजें सोच रहे हो। यहाँ सडन फीलिंग है, इस वजह से यहाँ पे सी लगा हुआ है। ही प्रिटेंडेड टू बी डेड, उसने क्या किया, बहाना किया, कैसा होने का, मुर्दा होने का। इस समाचार को पाकर, इस समाचार को पाकर इस समाचार को पाकर इस समाचार को पाकर मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ, एक सेंटेंस ये है। दूसरा है इस समाचार को पाकर, तो मुझे दुख हुआ, इसका हम लोग क्या बनाते हैं, पहले सेंटेंस बनाते हैं, मुझे दुख हुआ, आई पेन्ड, पेन मतलब दर्द होता है, पेन मतलब क्या होता है, दर्द, और इसी का हम ईडी जोड़ देंगे तो पास्ट टेंस बन जाएगा, आई पेन, मुझे दर्द हुआ, कब दर्द हुआ, इस समाचार को पाकर, टू टू गेट टू गेट दिस न्यूज, आई पेन टू गेट दिस न्यूज, मुझे दुख हुआ, है ना। या आप इसमें ये भी कर सकते हो, आई ग्रीफ, ग्रीफ तो वैसे नाउन हो जाएगा, है ना, ग्रीफ वर्ब नहीं होता, ग्रीफ नहीं होता है, तो आई पेन ही लगाए, पेन सही है, ठीक है। हाँ ये लगा, आई वॉज सैड, मैं दुखी था, तब तो हो जाएगा मैं दुखी था। ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए।